9वीं फेल तेजस्वी यादव कह रहे हैं सेक्स एजुकेशन। अरे भैया, जिसको तू सेक्स एजुकेशन कह रहा है, कम से कम तू मैट्रिक पास ही कर लिया होता तो तुझे कम से कम अकल आ गई होती कि सेक्स एजुकेशन और प्रैक्टिकल को बताने में कितना वो अंतर आता है। कम से कम प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या महिलाओं के विषय में जो आप इस तरह का घटिया सोचते हैं, आपकी इतनी गंदी मानसिकता महिलाओं के प्रति, क्या देश आपको प्रधानमंत्री बनाएगा? भारत के अंदर माताएं बहनें की पूजा की जाती है, माताओं की। कोई हिंदुओं को डेंगू मलेरिया से तुलना करता है, कोई महिलाओं को किस तरह की अभद्रता टिप्पणी करता है, कोई दंगे फसाद की बात करता है, कोई बम अटैक की बात करता है, कोई कश्मीर से धारा 370 दोबारा लगाने की बात करता है। ये नमस्कार, मैं गौरव कुमार। आप देख रहे हैं 15 जी बात भारत। हम इस वक्त अभी तो दिल्ली में हैं, पर बात करने वाले हैं बिहार की, क्योंकि बिहार के जो नीतीश चाचा हैं, वहाँ के सीएम हैं, वो चुनाव आया है, थोड़ा सा बौखला सा गए हैं, क्योंकि अब आजकल ऊट पटांग बयान दे रहे हैं। इसी बयान के ऊपर बात करने वाले हैं, बिहार के लोगों से बात करने वाले हैं। हमारे साथ हैं बीके पदार्थ जी खड़े हैं, जो कि ऐसे मुद्दों पे हमेशा एक्टिव रहते हैं। इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर बिहार के सीएम उस लेवल पे बैठे इस उम्र में ऐसा टिप्पणी करना सही है या गलत है। इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को, 15 जी भारत के जितने भी दर्शक हैं, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, सादर नमस्कार। देखिए, आपने जैसा सवाल किया कि नीतीश कुमार ने इस तरह की टिप्पणियाँ की, जब मैंने इस टिप्पणी को सुना, मैं शर्मसार हो गया। मैं न्यूज़ पे ही बैठा था, जब से ये चलना हुआ मैंने टीवी बंद कर दिया। क्योंकि देखिए, घर में फैमिलीज़ लोग रहते हैं और फैमिलीज़ के सामने इस तरह क्योंकि एक्चुअल लोग, हर लोग, कम से कम हर घर में न्यूज़ चलता ही चलता है। न्यूज़ आजकल हर घर के दरवाजे पे, आप किसी भी घर में चले जाइए, कोई ना कोई न्यूज़ चल रहा है। और हर एक न्यूज़ चैनल की जो एक लाइव मैसेज था, यही था कि नीतीश कुमार ने किस तरह से महिलाओं का अपमान किया है। मैं शर्मसार हो गया। और मैं ही क्या, तमाम मातृभूमि, तमाम माताएं बहनें जितनी भी है भारत की, केवल बिहार की नहीं, मैं केवल ये बिहार की नहीं, देखिए, महिला जाति, तमाम महिला जाति को अगर किसी ने शर्मसार करने का काम किया है, वो नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार की को पहचानने का काम बिहार की जनता ने कर लिया है। वो देश का सपना देख रहे हैं, वो पीएम का सपना देख रहे हैं। अब बिहार की महिलाएं, वो जहां जहां जाएंगी, वहां उनको चप्पल से स्वागत करने का काम बिहार की महिलाएं करेंगी। इस तरह की अभद्र टिप्पणी और उसका सहयोग करने वाले 9वीं फेल तेजस्वी यादव कह रहे हैं सेक्स एजुकेशन। अरे भैया, जिसको तू सेक्स एजुकेशन कह रहा है, कम से कम तू मैट्रिक पास ही कर लिया होता तो तुझे कम से कम अकल आ गई होती कि सेक्स एजुकेशन और प्रैक्टिकल को बताने में कितना वो अंतर आता है। कम से कम नीतीश कुमार को शर्म आनी चाहिए कि आप एक पढ़े लिखे होने के बाद, पढ़े लिखे एक एजुकेशन सीएम होने के बाद, और बिहार में इतने दशक सत्ता में रहने के बाद आप ऐसी भाषा बोलते हैं। ये भाषा एक मुख्यमंत्री की नहीं है, ये भाषा उस व्यक्ति की है जो सत्ता के लालच में दर बदर ठोकरे खा रहा हो, जो सत्ता के लालच में क्या-क्या न कर बैठा हो। उसको पलटू चाचा कहने वाला तेजस्वी यादव आज उसकी शरण में और लालू यादव की गोद में बैठा ये नीतीश कुमार। बिहार की जनता इसे भरपूर जवाब देगी और खास करके बिहार की महिलाएं नीतीश कुमार का स्वागत, मैं अपने बिहार की महिलाओं से कहना चाहता हूँ, जहां जहां नीतीश कुमार जाए, आप उन्हें फूल की माला की बजाय एक चप्पल उठाकर दूर से जरूर फेंकें और उसका स्वागत करें चप्पलों से। तो आपने देखा ही होगा, आपने कहा कि मैं टीवी देख रहा था, टीवी बंद कर दिया क्योंकि घर में थे, घर में फैमिली होती है। तो आप सोच सकते हैं कि आम व्यक्ति होके, जनता होके, आप अपने सिर्फ़ घर के लिए टीवी बंद कर दिया। उन्होंने पूरा देश के सामने ही अपना विचार रखा है। तो आप क्या क्या उम्मीद रख सकते हैं उनसे? देखिए, ये केवल विचार ही नहीं, ये जितने भी इंडी अलायंस वाले हैं, इनका यही विचार है। एक का किसी का हिंदुओं के ऊपर अटैक कर, कोई हिंदुओं को डेंगू मलेरिया से कोई हिंदुओं को डेंगू मलेरिया से तुलना करता है, कोई महिलाओं को किस तरह की अभद्रता टिप्पणी करता है, कोई दंगे फसाद की बात करता है, कोई बम अटैक की बात करता है, कोई कश्मीर से धारा 370 दोबारा लगाने की बात करता है। ये इंडी अलायंस वालों को पहचान लो। इनको केवल सत्ता में आना है। इनको देश की जनता से, चाहे महिला हो, ओबीसी जाति के हों, दलित समुदाय से हों, या आदिवासी वर्ग से हो, किसी से कोई मतलब नहीं। इन्होंने महिलाओं का विरोध किया। जब मोदी जी ने 33% आरक्षण दिया, तो ये गोलगप्पे की तरह ये सब लोग शांत बैठे रहे और गुपचुप करते रहे कि महिला आरक्षण नहीं होना चाहिए। जब मोदी जी ने आरक्षण पास करवा के दिखा दिया, जब 3 तलाक का बिल मोदी जी लाते हैं, तो इन लोगों के पिछवाड़े में जलन होता है, क्योंकि
मुस्लिम महिलाओं को, मुस्लिम बहनों को 3 तलाक देकर, 3 तलाक का बिल लाकर उनको रक्षा देने का काम किया, उनको एक स्वावलंबी बनाने का काम किया मोदी जी ने। ये आदिवासी दलित की, ये दलित विरोधी लोग हैं, ये आदिवासी विरोधी लोग हैं। जब हमारी भारत की महिला एक राष्ट्रपति बनती है, एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनती है, तो उसका घोर विरोध ये लोग करते हैं और राष्ट्रपति बनने के बाद ये लोग उस राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहते हैं। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। ऐसे लोग हैं। पत्रकार महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, इन लोगों का चेहरा उजागर कीजिए और इनकी टिप्पणियों को अपने जनता तक, अपने दर्शकों तक अपने इस चैनल के माध्यम से पहुंचाने का काम करें और लोगों को उजागर करें। कल को आप आने वाले फ्यूचर ये ना कहे कि आप लोग कर क्या रहे थे, और आज आपको देश विदेश से लोग सुनने वाले हैं, तो आपको ये मुद्दा उठाना होगा और बिहार के उस घटिया नेता, उस पलटू चाचा जो सत्ता के नशे में चूर है, जिसने बिहार को दर-बदर जंगल राज में अब ले जाने का सार्थक प्रयास कर रहा है, उसको उजागर कीजिए। जिसने एक पत्रकार को जेल में डालने का काम किया, जिसने बिहार में लोकतंत्र खत्म करने का काम किया, जिसने पत्रकारों के ऊपर जो मानना का काम किया है, जिसने बिहार में महिलाओं के ऊपर अवैध शोषण का काम किया है, जिसने जंगल राज को पुनः लौटाने का काम। महिलाओं को जो अपमान किए हैं, पर वहीं तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के सपोर्ट में उतरे हैं, पर वहीं राबड़ी यादव, तेजस्वी यादव की मां राबड़ी यादव, वो इसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उन्हें माफी मांगना चाहिए था। तो माँ सही है, बेटे सही है? देखिए, आप माफी मांगिए, ठीक है, आप माफी मांगिए, लेकिन आपकी सोच तो पता चल गई नीतीश कुमार जी, आपकी मंशा क्या है। आपको देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या? महिलाओं के विषय में जो आप इस तरह का घटिया सोचते हैं, आपकी इतनी गंदी मानसिकता महिलाओं के प्रति, क्या देश आपको प्रधानमंत्री बनाएगा? भारत के अंदर माताएं बहनें की पूजा की जाती है, माताओं की। हम भारत को भारत माता की जय करके संबोधन करने का काम करते हैं। जब विदेश की धरती पे हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से भी भारत माता की जय बोलते हैं, और विदेशी धरती पर जाते हैं तो वहां भी भारत माता की जय बोलते हैं। हम माता को पूजने का काम करते हैं, और आपने महिलाओं में जो सम्मान होना चाहिए, आपने उसके लिए क्या करने का काम किया? नीतीश कुमार, आपको शर्म से डूब मरना चाहिए और आप बिहार की जनता से माफी मांगो कि हमारी माताएं बहनों को आपने किस तरह से नग्न करने का काम किया और किस तरह से अश्लीलता बोलने का काम किया। बिहार की जनता और देश की जनता, देश की महिलाएं आपको छोड़ने का काम नहीं करेगी। आप जहां भी चले जाओ, आपका स्वागत चप्पल से करेगी, चाहे जहां भी जाए। और मैं अपनी माताएं बहनों से कहना चाहता हूं, नीतीश कुमार जैसे लोग और इनके गठबंधन के नेता जहां भी जाए, उनका स्वागत फूलों की माला से नहीं, चप्पल से कीजिए, चप्पल से, और उनके मुंह पे चप्पल फेंकने का काम कीजिए आप लोग, और उनको जताइए। इसलिए कहता हूं, मोदी जी महिलाओं को 33% आरक्षण देने का काम करते हैं, और ये लोग महिलाओं के ऊपर क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं, आप इनको दिखाइए, आप इनको उजागर कीजिए। और वहीं